नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बंगाल दौरा। थोड़ी ही देर में ऋषिकेश, पल्ली, हुगली में बूथ संपर्क करेंगे डिप्टी सीएम। खौरा बाजार में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 3 बजे शारदा पल्ली, श्रीरामपुर में बूथ संपर्क करेंगे डिप्टी सीएम। शाम 4:15 पर रेडा बैंक्वेट हॉल श्रीरामपुर में पीसी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। शाम 5:45 पर कोटनगर बोरो मंदिर में चाय पर चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बंगाल दौरा। खौरा बाजार में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ दोपहर 3 बजे शारदा पल्ली, श्रीरामपुर में बूथ संपर्क भी करेंगे डिप्टी सीएम। शाम 4:15 पर रेडा बैंक्वेट हॉल श्रीरामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5:45 पर कोटनगर बौरा मंदिर में चाय पर चर्चा होगी। तो बीजेपी हर हाल में पश्चिम बंगाल में रोड शो कर रही है और तमाम टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और टीएमसी के बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी का किला भेदने की तैयारी में बीजेपी निकल चुकी है। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे बंगाल दौरे पर। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आज दूसरा दिन है और अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बंगाल दौरे पर हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। की बड़ी जानकारी इस वक्त की। दोपहर 3 बजे शारदा पल्ली, श्रीरामपुर में बूथ संपर्क करेंगे। शाम 4:15 पर रेडो बैंक्वेट हॉल श्रीरामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 5:45 पर कोटनगर बौरा मंदिर में चाय पर चर्चा भी की जाएगी। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बंगाल दौरा। कुछ ही देर में ऋषिकेश, पल्ली, हुगली में बूथ संपर्क करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। खौरा बाजार में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक भी होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और बीजेपी इस बार ममता बनर्जी के किले को भेदने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से हमने देखा था कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 19 से ज्यादा सीटें जीती थी और उसके बाद मनोबल जो है बीजेपी का वो बढ़ा था। और उसके बाद लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए बीजेपी कई नेता नजर आए हैं और ममता बनर्जी भी दो टूक जवाब लगातार देती हुई नजर आई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अंकित, केशव प्रसाद मौर्य बंगाल दौरे पर पहुंचे हुए हैं। देखा जाए तो अब बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, जो फायरब्रांड नेता हैं, वो लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जो दाव लगाया गया है, इससे क्या बीजेपी को और ज्यादा साहस मिलेगा और ज्यादा मनोबल बीजेपी का बढ़ेगा? विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल भी उसका होगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद अब ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि पश्चिम बंगाल भी उसी का होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो फायरब्रांड नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य और संजीव बालियान की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगाई गई है। केशव प्रसाद मौर्य कल ही पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के अलावा केंद्र सरकार के मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे और वहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था और कई टीएमसी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाएगी और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ड्यूटी भी पश्चिम बंगाल में लगाई गई है। आज वो कई लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। बूथ कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अगर एक तरह से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इधर कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कई हमले टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे और वहां पर उनकी गाड़ी पर पथराव किए गए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा।
बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सबकी ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगाई जा रही है। बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं की जो भूमिका है वो हर राज्य के विधानसभा चुनाव में या फिर जो भी चुनाव हो उनमें बहुत अहम रही है, क्योंकि बिहार में योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां पर उन्होंने तमाम रैलियां की थी, उसके बाद वो हैदराबाद गए हैं और अब बंगाल में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं। देखिए, अगर बात करें बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। लगभग 19 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने रैली को संबोधित किया था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे भी आए थे। और वहीं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हैदराबाद में भी जो म्युनिसिपल के चुनाव थे उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा और जो एक सफलता पाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था वो अचीव किया। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ड्यूटी संगठन द्वारा पश्चिम बंगाल में लगाई गई है, वहां पर भी नतीजे आशातीत मिलने की प्रबल संभावनाएं मानी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य भी कई ऐसे चुनाव, चाहे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, वहां पर भी वो गए हुए थे। बहरहाल सरकार नहीं बन पाई वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से कोलैबोरेशन था, जो गठबंधन था, वो बीच में टकमगा गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे महाराष्ट्र में भी रहे। अब पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से दमखम और जोर आजमाइश लगा रही है। और ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी एक तरह से जो आशातीत सफलता की आशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है, उस पर कहीं न कहीं खरी साबित होगी। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को 6 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी और 30 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और बूथ कार्यकर्ताओं से मिलकर उन पर जोर भरने का काम भी केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य बंगाल दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां वो आज तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे।